अल्लामा इकबाल जी की पंक्तियाँ हैं कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाहीन, जिसे हम सब बाज भी कहते हैं। आप जानते हैं बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है और जब बाज 40 वर्ष का होता है तो उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसके नाखून और चोंच पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह उड़ भी नहीं सकता। तब बाज के सामने दो विकल्प होते हैं। पहला, कि वे गिद्ध की तरह किसी मरे हुए भोजन पर आश्रित होकर धीरे धीरे अपनी मौत के आने का इंतजार करता रहे, और दूसरा कि वे स्वयं को पुनर्स्थापित करे आकाश के निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में। पहला रास्ता बहुत सरल होता है और दूसरा बहुत कठिन और पीड़ादायक, लेकिन पता है बाज उस दूसरे विकल्प को चुनता है। वह स्वयं को एक बहुत ऊंची चोटी पर लेकर जाता है, वहां जाकर पत्थर पर मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है और इसी प्रकार वह अपने नाखून को भी तोड़ देता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच और नए नाखूनों के आने का। और कुदरत जब उसे ये दोनों चीज़ फिर से देती है तो वह अपने नाखूनों से अपने उन बेजान पंखों को भी नोच नोच कर अपने शरीर से अलग कर देता है। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 माह का समय लगता है और इस 6 माह के दौरान बाज बहुत अधिक पीड़ा से, बहुत असहनीय पीड़ा से गुजरता है, लेकिन वे जानता है कि अगर वो थोड़े समय की पीड़ा सहन कर लेगा तो उसके आगे आने वाले 30 वर्ष वे पूरी ऊर्जा, पूरे गौरव और पूरे सम्मान के साथ बिता सकता है। इसी तरह हम मनुष्यों के जीवन में भी कभी ना कभी कोई दौर ऐसा जरूर आता है जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। तब हमारे सामने भी ज़िंदगी हमें दो विकल्प देती है। या तो हम परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दें और हार मानकर धीरे धीरे अपने मौत के आने का इंतज़ार करें, अपने जीवन को जैसे तैसे करके जिएं, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करें बाज की तरह।